नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे हथेली में बनने वाले कुछ चिन्ह और उनका फल। किसी की हथेली में अगर हमें ये ध्वजा का चिन्ह दिखाई देता है, ध्वजा का मतलब होता है विजय पताका, तो अगर किसी की हथेली में हमें इस तरीके का कोई चिन्ह बना हुआ दिखाई देता है तो वो व्यक्ति हमेशा जो है यश और मान की उपलब्धि उसको होती रहेगी। वो जिस काम में भी हाथ डालेगा उसमें उसे सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। उसे कभी भी जो होता है हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसे चिन्ह ये हैं कि इनको हम एक तरीके से कह सकते हैं ऐश्वर्यशाली योग। ऐश्वर्यशाली योग मतलब धन, संपदा, मान, प्रतिष्ठा, सारी चीजें उसको आसानी से अवेलेबल होती रहती हैं। इसी में एक चिन्ह है हमारा तुला। इसे कहते हैं तुला या तराजू, क्योंकि इसमें दोनों तरफ इस तरीके से चौकोर निशान भी हो सकता है, ये इस तरीके का गोल निशान भी हो सकता है। ये दो रेखाओं से कहीं भी हमारी हथेली में बन सकता है। सूर्य रेखा पर भी बन सकता है, बीच हथेली में भी बन सकता है, बुध पर्वत पर भी बन सकता है, गुरु पर्वत पर भी बन सकता है। तो अगर हमारी हथेली में ये तुला का निशान है तो उसका फल क्या होगा, उसके बारे में। हथेली पे अगर तराजू का निशान बना होता है, इसे हम धन योग में मानते हैं, या धन योग का एक बहुत सुंदर वो है कि किसी के हथेली में अगर ये है तो आपको धन की उपलब्धि होगी ही होगी। हस्तरेखा के अनुसार जिन लोगों के हाथ में ये तराजू का निशान बना होता है उन्हें धन की कमी होती ही नहीं है। चाहे वो कितने भी गरीब परिवार में, कितने भी जैसे कहते हैं कैसे भी माहौल में पैदा हो जाएं, उन्हें धन की कमी होती नहीं है। किसी भी चीज के लिए उन्हें कभी इस तरीके की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। एक संतुलन उनकी जिंदगी में बन ही जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बने। उनमें एक संतुलन सोच का भी होता है, एक कर्म का भी होता है। हर परिस्थिति में वो ढलने वाले होते हैं, इसलिए जुझारू किस्म का होने के कारण उनके जीवन में धन योग बन जाता है। इस तरीके से अगर ये हमारा बुध पर्वत पर बनता है तो वो अपनी वाणी के जरिए, छोटे छोटे बच्चे आजकल टैलेंटेड जो शो आ रहे हैं उनमें इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमा लेते हैं जो उनके पेरेंट्स ने कभी देखा भी नहीं होता है। कोई बच्चा झोपड़ियों में पैदा हुआ होता है और वो आके मंच पर जो है अच्छे से अच्छे परिवार वाले बच्चे को मात दे देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि वो अपना भाग्य अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। तो यदि किसी के सूर्य पर्वत पर ये बना हुआ है तो उसको यश मान मिलेगा ही। यदि किसी के बुध पर्वत पर बना हुआ है उसको फाइनेंशियली लाभ होगा ही होगा। वाणी के जरिए होगा, अपनी कला के जरिए होगा, अपने कौशल के जरिए होगा। अगर किसी के शनि पर्वत पर बना हुआ है बहुत संघर्ष से होगा, वो बहुत संघर्ष करके आएगा, लेकिन वो जो है यश मान पाएगा। यदि सूर्य पर्वत पर इस तरीके का निशान बनता है तो ऐसे लोग बचपन से ही धन योग, जैसे कहते हैं अर्ली एज में, जो 5 साल का बच्चा अगर करोड़ों रुपए जीत के जा रहा है, लाखों रुपए का कोई अवार्ड लेके जा रहा है, तो आप देखिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो बाय बर्थ अपना नसीब लेके पैदा हुआ है। अचानक से जो धन लाभ होता है वो इसलिए होता है कि कई बार हमारी हथेली में मणिबद्ध जो है वो यहाँ से शुरू होते, मणिबद्ध से शुरू होके भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आती है, और उसके साथ साथ ही हमारी जो है यहाँ तक जाने पे ये सूर्य रेखा इससे या तो कनेक्ट हो जाएगी, जो राजयोग है, या तो सूर्य रेखा यहाँ आकर इससे कनेक्ट हो जाएगी मणिबद्ध रेखा से, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से ये किसी के हथेली में दिखाई दे तो हम बोल सकते हैं कि आपके हथेली में राजयोग है, आपके बच्चे की हथेली में राजयोग है और बहुत अर्ली एज में है, अपनी मेहनत से है, बहुत अर्ली एज में आपको जो है अचानक से धन लाभ होगा। ये जितनी भी पतली हो और लंबी हो तो ये ज्यादा शुभ मानी जाती है। मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा भी हथेली में बहुत महत्व रखती है। मस्तिष्क रेखा का भी जो है उसका बहुत महत्व होता है। मस्तिष्क रेखा हो, जीवन रेखा हो, ये भी हथेली में सही होनी चाहिए। इनका भी छोटा होना, कहीं कटा हुआ होना, वो सब बातें मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर की हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो है एक तरीके का राजयोग हुआ, इसे गज लक्ष्मी योग भी बोल सकते हैं, जैसे गज केसरी योग भी बोल सकते हैं। ऐसे योग के व्यक्तियों के अचानक से धन लाभ के अवसर जो हैं जीवन में बहुत मिलते हैं। चाहे उन्हें लॉटरी से पैसा मिले, चाहे उन्हें कोई अवार्ड जीत के पैसा मिले, चाहे किसी शो के जरिए पैसा मिले, लेकिन उनको पैसा मिलना तय होता है। भाग्य रेखा और चंद्र रेखा, यदि दोनों रेखा मिलकर हमारे इस तरीके से कोई निशान बनाती हैं, चंद्र रेखा यहाँ से आके शनि पर्वत पर पहुंच रही है और भाग्य रेखा ऑलरेडी हमारी
होती ही वो है कि जो शनि पर्वत पर जाकर खत्म होती है। और उसके साथ साथ शुक्र पर्वत भी हमारा यहाँ से उठा हुआ हो। शुक्र पर्वत लग्जरी का कारक होता है, पुरुष का कारक होता है, सेहत का कारक होता है। तो शुक्र पर्वत भी हमारा उठा हुआ होना चाहिए। भाग्य रेखा हमारी शनि पर्वत पर हो, चंद्र पर्वत से कोई रेखा इस तरीके से यहाँ पर आ रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी धनवान बनेगा या उसको कहीं से अचानक से धन प्राप्ति होगी। ये प्रेडिक्शन थोड़ा अलग अलग हो जाती है कि अगर चंद्र पर्वत से मिलकर राजयोग बन रहा है तो किसी स्त्री का उसमें हाथ होगा, शुक्र पर्वत से मिलकर बन रहा है तो उसमें भी किसी महिला का हाथ होगा। महिला मित्र भी हो सकती है, महिला माँ भी हो सकती है, महिला पत्नी भी हो सकती है, कोई सपोर्टर बहन भी हो सकती है। हमारे एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी क्या कहूँ, इस टाइम तो आइकन बने हुए हैं। उनकी मदर बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो गई थी और उनको उनकी बहन ने पाला। उनकी बहन उनसे 14 साल बड़ी हैं और आज विश्व पटल पर उनका बहुत बड़ा नाम है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन आज जितना भंडारा, जितने लोग उनके यहाँ खाना खाते हैं, उनका बहुत बड़ा आश्रम बन गया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते, अपनी बहन को थैंक्स कहना नहीं भूलते। वो सब कुछ ये कहते हैं, मैं आज जो भी कुछ हूँ अपनी दीदी की बदौलत हूँ, क्योंकि उनके हथेली में कहीं ना कहीं योग होगा कि महिला माँ बेशक जल्दी उम्र में चली गई तो बड़ी बहन ने माँ जैसा प्यार दिया, बड़ी बहन ने माँ जैसी परवरिश की है और आज भी वो उनको दिशा निर्देश करती हैं, या हर चीज़ का जो अवलोकन है बिना दीदी के देख रेख के नहीं होता है। सारे काम में दीदी का ही पूरा एक तरीके से कहते हैं सहमति या कंसर्न ली जाती है। तो ऐसा योग हमारी हथेली में अगर है तो उसमें ये प्रेडिक्शन भी आती है कि महिला मित्र के जरिए या महिला बहन भाई मतलब बहन पत्नी या फिर माँ के जरिए इस तरीके का वो होगा। यदि गुरु और सूर्य पर्वत उन्नत हों और इस तरीके की रेखाएं बन रही हैं, इस तरीके का कोई राजयोग बन रहा है, इस तरीके का त्रिशूल बन रहा है, इस तरीके की ध्वजा बन रही है, तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो बहुत उच्च पदाधिकारी होगा। जैसे कोई राज्यपाल हो सकता है, कोई गवर्नर हो सकता है। ध्वजा का मतलब होता है कि विजय पताका फहराना। अगर ये बृहस्पति पर्वत पर किसी की ध्वजा बनती है तो वो सन्यासी हो सकता है, वो महामंडलेश्वर हो सकता है, वो किसी आश्रम का मालिक हो सकता है, लेकिन सात्विकता के साथ उसका इतना सम्मान होगा जो किसी IAS PCS का भी नहीं होगा। मतलब धर्म के क्षेत्र में उसको इतना यश और मान मिलेगा कि जो एक प्रतिष्ठित पदाधिकारी को मिलता है। इसी तरीके से यदि शनि के क्षेत्र पर इस तरीके का कोई निशान बनता है, भाग्य रेखा, चंद्र रेखा और बुध रेखा जो है वो मिलके इस तरीके का कोई वो निशान बना दिए, तो भी वो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में, क्योंकि शनि जो है हमारा न्याय का कारक है, शनि भी मिल गया है हमारा और बुध भी मिल गया है और सूर्य भी मिल गया है, तो वो न्याय के क्षेत्र में बहुत उच्च पद तक पहुंचेगा और वहां पर अपनी जो भी है मान सम्मान बनाएगा। एम्बेसडर योग, यदि किसी का गुरु और मंगल क्षेत्र उन्नत हो, ऐसा चिन्ह बन रहा है और गुरु और मंगल दोनों क्षेत्र उसके उन्नत हों, वेल डेवलप हों, उंगलियों के नाखून चमकदार हों और जो माइंड रेखा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में बताया था, यहाँ पर आकर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो इस तरीके से। तो ऐसे लोग जो हैं एम्बेसडर या राजदूत ऐसे पद प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिल रही है हमारी और स्पष्ट है सूर्य रेखा हमारी यहां से, और यह सूर्य रेखा किसी तरीके से यहां पर हमारी मस्तिष्क रेखा से मिल जाती है और ये गुरु क्षेत्र की ओर को झुकी हुई हो, इसका थोड़ा सा जो झुकाव है वो गुरु पर्वत की तरफ को इस तरीके से झुका हुआ हो, यहाँ पर कोई जो वर्ग है वो बना हुआ हो, स्क्वायर बना हो, रेक्टेंगल बना हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं मंत्री पद के जैसे कहते हैं अधिकारी बनते हैं, उनको मंत्री पद मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें देखने में आ रहा है, जैसे आजकल की राजनीतिक उठापटक है कि कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था ये CM बन गया, कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था ये इंसान जो है मंत्री बन गया, ये कुछ भी मतलब इस तरीके से। तो ये राजयोग उनके हाथ में बना हुआ है। इसलिए न्यायाधीश, अगर न्याय के लिए देखा जाए तो उंगलियां हाथ की जो है वो लंबी हो, नोकदार हो, चतुष्कोण हो और वहां पर कहीं ना कहीं तुला का निशान जरूर उनका शनि के क्षेत्र में आता होगा। इतने इलाके में उसके कहीं ना कहीं ये तुला का निशान जरूर बनता होगा। तो ऐसा इंसान जो है सूर्य भी उन्नत होना चाहिए उसका
तर्जनी जो है वो लंबी होनी चाहिए और जातक जो है न्यायप्रिय होगा। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि वो जज की कुर्सी पर ही बैठा हो, काला कोट पहनकर बैठा हो, किसी अदालत में बैठा हो, वो इंसान न्यायप्रिय जरूर होगा अगर किसी के हाथ में इस तरीके के चिन्ह हमको दिखाई देते हैं। अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।